बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 12 अप्रैल 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह हशर में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल क़यामत के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो। जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से वाज़िह तौर पर तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार कर दिया गया है कि सऊदी अरब में मौजूद अकामे की कवानीन खिलाफ वर्जी करने वाले या दीगर गैर मुल्की जो गैर कानूनी लेवल पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, कोई भी इनकी मदद करेगा तो इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे जब इस बारे में तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे तो ऐसे गैर मुल्की अफराद जो इन तमाम चीज़ों में मुलव्विस पाए जाएंगे, इन्हें फौरी तौर पर सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। याद रखें, गुज़िश्ता रोज़ भी सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारों ने 35 से ज़्यादा ऐसे अफराद को गिरफ़्तार किया था जो सऊदी अरब में गैर कानूनी मौजूद अफराद को ट्रांसपोर्ट यानी आने जाने में सहूलियात और मुलाजमत की और रहाइश की सहूलियात फ़राहम करते हुए पकड़े गए हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकम्मल ताउन को फ़रोग़ देते हुए ये वाज़िह ऐलान कर दिया है कि कोई भी गिरफ़्तार होने वाला शख्स अगर इस बिना पर गिरफ़्तार होगा कि उसने दूसरों को सहूलतकार बनते हुए सहूलियात फ़राहम की हैं, तो वो समझे कि सऊदी अरब में सज़ा और जुर्माने के बाद 100% डिपोर्ट किया जाएगा। लिहाजा दोस्तों, तमाम गैर मुल्की भाई एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें। ऐसे अफराद की किसी भी लेवल पर मदद ना करें जो सऊदी अरब में गैर कानूनी लेवल पर मौजूद हैं। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि कफ़ील और कंपनियां इनके साथ काफ़ी जुल्म करते हैं, इनके हकूक़ इन्हें अदा नहीं करते, तो इस लिहाज से वो बहुत परेशान हैं। अक्सर मैसेजेस मुझे अपनी वीडियोस पर ऐसे मौसूल होते हैं जिसकी बिना पर दोस्तों मैं आप तमाम भाइयों को जवाबात तो मैसेज के ज़रिए नहीं दे पाता, क्योंकि बड़ी अक्सरियत में लोगों के मैसेज आते हैं। इस वीडियो में आप तमाम हजरात से ये बात बहुत वाज़ह तौर पर बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब में जो कवानीन हैं लेबर लॉ के लिहाज से वो बहुत वाज़ह और लेबर के लिहाज से बहुत फ़ायदा मंद हैं। इशू सिर्फ ये आता है दोस्तों कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में काम करते हैं, अक्सर बग़ैर किसी मुआहदे के वक्ती तौर पर इन्हें जो परेशानियां अपने मुल्कों में लाहक होती हैं, फैमिली के मसले मसाइल और दीगर इशू की बिना पर, तो जिस तरह से इन्हें मुलाजमत मिलती है वो करना शुरू कर देते हैं। कोई लिखत पढ़त यानी मुआहदा कंपनियों कफ़ीलों के साथ इब्तदाई लेवल पर नहीं करते। कंपनी और कफ़ील इसी लिहाज से इनसे फ़ायदा उठाते हुए इनके हकूक़ की हक तलफ़ी करते हैं। लिहाजा गैर मुल्की अफराद को चाहिए कि लाजमी तौर पर वो ख़ुद भी कवानीन का एहतराम करें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम चीज़ें आपके ख़िलाफ़ ही जाएंगी। वकील और कंपनियों को तो फ़ायदा है कि उनका काम निकल रहा है और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, जब चाहेंगे आपको फारिग कर देंगे, और उसके बाद जो भी मुतल्लिका इदारे हैं जैसे लेबर कोड या सऊदी ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्ट, वो आपकी किसी भी लेवल पर कोई मदद नहीं कर पाएंगे। याद रखें, कवानीन का एहतराम करना तमाम गैर मुल्की अफराद पर भी लाजिम है। कोई कफ़ील और कंपनी आपके साथ ज़्यादती नहीं कर सकती अगर आप ख़ुद कवानीन का एहतराम करें। कफ़ील और कंपनी के साथ काम करने की किसी भी लेवल पर ज़रूरत नहीं है अगर वो आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, 3 माह से ज़्यादा आपको तनख्वाह नहीं देते, या आपका अकामा ख़त्म हो जाता है तो उसे रिन्यू कराने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। यही वो पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर आपको फ़ौरी तौर पर बग़ैर किसी ताख़ीर के सऊदी ह्यूमन डिपार्टमेंट, जो सऊदी वज़ारत अमल का नया नाम है, सऊदी अरब में यकीन जाने लेबर कवानीन बहुत वाज़िह हैं। अक्सरियत लोगों की इससे फ़ायदा उठाती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा जो किसी भी लाइल्मी की बिना पर कंपनी और कफ़ीलों के साथ कोई मुआहदा जो क्यूआ प्लेटफॉर्म के ज़रिए तय किया जाता है। सऊदी अरब में लेबर लॉ के लिहाज से
उसे नहीं करते हैं। इसी बुनियाद पर इनके लिए आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात देखी जाती हैं। सऊदी पुलिस ने बच्चों को गाड़ी के बोनट पर सवार करके इन्हें घुमाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। रियाद में यह वाक़या पेश आया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने ये अमल दूसरों की जान को ख़तरे में डालने के लिहाज से किया, लिहाजा इस पर कार्रवाई की गई है। सऊदी महकमा ट्रैफिक का इस बारे में कहना था कि वक़ुआ के बारे में पुलिस को मौसूल होने वाली वीडियो के ज़रिए गाड़ी के मालिक की शिनाख्त करके इसे गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के बारे में कहा गया कि इसने गाड़ी के बोनट पर 4 बच्चों को सवार कराया और इन्हें मुख्तलिफ इलाकों में घुमाता रहा। ट्रैफिक पुलिस का मज़ीद कहना है कि मुलजिम की शिनाख्त करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मज़ीद कानूनी कार्रवाई की गई है। याद रखें, कवानीन के मुताबिक फ्रंट सीट पर 12 साल से छोटे बच्चे को बैठाना कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है और इस शख्स ने तो गाड़ी के बोनट पर ही बच्चों को बिठाकर घुमाना शुरू कर दिया, जो कि कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी में शुमार होता है। सऊदी पुलिस का कहना है कि पुलिस टीम स्कूल में लड़ाई के वाक़यात की तहकीकात कर रही है, जिसमें एक तालिब-इल्म के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। ये वाक़या जद्दा शहर के एक बॉयज़ स्कूल में हुआ, जहाँ 2 तलबा में किसी बात पर झगड़ा हुआ और जो बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक नौबत आ गई। लड़ाई में एक तालिब-इल्म मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जिसकी उम्र 15 साल बताई जाती है। स्कूल इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर पुलिस को तलब कर लिया। जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया और तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। जाँ बहक होने वाले जो बच्चा है उसकी लाश को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। याद रखें, जज़ान रीजन में भी गुज़िश्ता रोज़ एक इसी तरह का वाक़या हुआ था, जिसमें एक वीडियो में देखा जा सकता था कि 2 तालिब-इल्म आपस में लड़ रहे हैं। इस तरह के वाक़यात सऊदी अरब के मुख्तलिफ स्कूल्स में देखे गए, जिस पर मुतल्लिका इदारे तहकीकात कर रहे हैं। मक्कातुल मुकर्रमा रीजन से एक अफसोसनाक खबर आई है कि एक बस और ट्रक के दरमियान हादसा हुआ है, जिससे 2 अफराद जाँ बहक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जबकि 2 ज़ख्मी भी हो गए हैं। सऊदी अरब की रोड सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं, उनकी जानिब से इतला शेयर हुई कि मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान तसादम से 2 अफराद जाए वक़ूफ़ पर ही दम तोड़ गए थे। 2 ज़ख्मी, एक की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है जबकि दूसरा मामूली ज़ख्मी है। रोड सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया है। हादसे के बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए मुतल्लिका इदारों ने मुकम्मल छानबीन शुरू कर दी है। दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि अक्सर हादसात मोबाइल के इस्तेमाल की बिना पर हो रहे हैं।